नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पड़ताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पड़ताल करेंगे सोनभद्र जिले के एक प्रसव केंद्र की, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा अंधेरा है। कर्मचारी दिन को आते हैं, हाजिर लगाते हैं और चले जाते हैं। आज हम पड़ताल करेंगे कैसे दर्ज से कराती महिलाओं को इस अस्पताल में इलाज के नाम पर अंधेरे में इलाज कराया जाता है। हम आपको दिखाएंगे विधायक के विकास का राग किस तरीके से वो अलाप रहे हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। किस तरीके से अस्पताल में बत्ती गुल है, हम आपको दिखाएंगे। पड़ताल करेंगे हर एक बिंदु पर। अगर आप सोनभद्र में रहते हैं और वहां अपनी पत्नी को या परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल में डिलीवरी के लिए लाना चाहते हैं तो सावधान, साथ में टॉर्च रखिए, मोबाइल रखिए, क्योंकि यहां अंधेरे में डिलीवरी होता है। क्योंकि हो सकता है प्रसव केंद्र में जहां आप जा रहे हो वहां बिजली ही ना हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वहां सरकारी अस्पताल की एएनएम कह रही है। कितनी शर्म की बात है। देखिए हमारा पड़ताल नंबर 1। सोनभद्र की एक ऐसी तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा जिसको देखकर आप खुद बहुत आश्चर्य में रह जाएंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं और पैसा दिल खोल के दे रहे हैं, लेकिन सोनभद्र में उस पैसे का क्या हश्र हो रहा है, किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं बेपटरी हो गई हैं, यानी पूरा स्वास्थ्य महकमा अंधेरे में हो गया है, मैं वो भी दिखाऊंगा। चुनाव नजदीक हो तो पूरे कार्यकाल में न बोलने वाले विधायक भी बोलने लगते हैं। ये हैं घेरावल से बीजेपी विधायक अनिल मौर्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज दिया, वे उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे और मेडिकल कॉलेज की उपलब्धियां बताते हुए कह रहे हैं इसके बनने के बाद सिर्फ सोनभद्र ही नहीं दूसरे प्रदेशों के लोगों को भी बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस विधानसभा को उनके भरोसे छोड़ रखा है उसका हाल इन्होंने क्या किया है, शायद सीएम योगी इसे देखे वो भी खुश नहीं। तो सबसे पहले नेताजी के ये बयान सुनिए, वो किस तरीके से पीठ थपथपा रहे हैं, फिर हम आपको आगे की कहानी और इनकी किस तरीके से विकास की कहानी इन्होंने आगे बढ़ाया है उसे दिखाएंगे। हमारे जनपद के लिए तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि हम लोग जाते थे यहाँ से लखनऊ या बनारस मेडिकल कॉलेज। अब मेडिकल कॉलेज अगले कुछ सालों में बन के तैयार हो जाएगा, जिससे इधर आसपास के प्रदेशों को भी फायदा होगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, उसको भी यहाँ से लाभदायक मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में क्या काम किया है आपने अपने क्षेत्र में? स्वास्थ्य विभाग में जितने अभी सीएससी बने हैं, पीएससी बने हैं, वो अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब महीने 15 दिन में सब चालू रनिंग पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिजली आज के डेट में भी 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे है बिजली। और जनपद का कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा या पूर्वा नहीं बचा होगा जो बिजली से सैचुरेटेड ना हो गया हो। तो सुना आपने विधायक अनिल मौर्य क्या कह रहे हैं। विधायक जी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता के लिए कृपा दृष्टि बनाई है, जो कि ठीक है। उन्होंने भी अपने क्षेत्र में कई अस्पताल शुरू करवाए हैं और 20 से लेकर 24 घंटे तक बिजली दे रहे हैं। लेकिन जो सरकारी अस्पताल पहले से संचालित हो रहे हैं उनमें अभी तक बिजली नहीं दे पाए हैं विधायक जी। अब हम आपको सच्चाई दिखाते हैं। 15 से 20 घंटे की इनकी जो कहानी है कितनी हकीकत है। तो सबसे पहले आपको हम प्रसव केंद्र को दिखाते हैं। देखिए किस तरह से अंधेरा है। दर्शक ये ना समझे कि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ब्लैक हो रहा है, दरअसल ये अंधेरा है। उसी उजाले की सच्चाई है जो विधायक अनिल मौर्य थोड़ी देर पहले गुणगान कर रहे थे।
देखिए प्रसव केंद्र बंद पड़ा है, यहाँ तो न कोई रहता है और न ही कोई दिखाई देता है। रात को हॉन्टेड दिखने वाले इस जगह पर भला रहे भी कोई, न बिजली न कोई और व्यवस्था। ये बंद पड़ा है, यहाँ पर ना ही तो कोई रहता है ना ही कोई सिस्टम बना है। ये है ताला लगा है। ये हमारे सहदैया बैडार में जो भी रहने के लिए पद और नाम, पद, मोबाइल नंबर, गांव लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। देखिए एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा गया है कार्यकर्त्री कर्मचारियों के नाम, मोबाइल और पता, लेकिन कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए भी कैसे रात के अंधेरे और सन्नाटे में सिर्फ झिंगूर की आवाज सुनाई देती है और ये जगह किसी हॉन्टेड जगह से कम नहीं लग रहा है। चौंकिए मत, ये कोई हॉन्टेड जगह नहीं है, ये अस्पताल है। दिन में ये जो नाम बोर्ड पर लिखे हुए हैं वो सारे लोग आते हैं, 1-2 घंटे में हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। जब इंडिया न्यूज की टीम ने एएनएम से बात करने की कोशिश की तो उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट वैसे आती नहीं है, इन्वर्टर जो है बिगड़ा हुआ है। कितने दिनों से हुआ है? पहले तो 20 मई से बिगड़ा हुआ था, फिर 2-3 बार लेटर डालने के बाद फिर मतलब बनने के लिए गया है, 5 दिन से अभी बन के आया नहीं, प्लेट जल गया है उसका। अगर रात में प्रसव के लिए लोग आते हैं तो रात में आएंगे तो नहीं होगा, देख लेंगे, अगर होने लायक रहेगा तो भी, नहीं होने लायक रहेगा तो भी भेज देंगे, रिफर कर देंगे जिला अस्पताल के लिए या पीएससी के लिए। नहीं तो उनको तो जाने में दिक्कत होता होगा ना। एम्बुलेंस आएगी, ले जाएगी। हमारी पड़ताल आगे बढ़ी और हमने और हकीकत जानने की कोशिश की तो कैसे एक कमरे में टिमटिमाती रोशनी दिखाई दे रही है। देखिए एक महिला कर्मचारी अंधेरी में बैठी दिखाई दे रही है। देखिए मोबाइल की लाइट के सहारे ये कुछ आधार कार्ड से नंबर नोट करती हुई दिखाई दे रही है। इस मोबाइल की टार्च से कुछ अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है या नंबर में भी कुछ उलटफेर हो सकता है, ये एएनएम भी खुद ही बताएगा। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। देखिए अंधेरे कमरे में इंजेक्शन लगाया जा रहा है। दर्शक से ये गुजारिश है ये न समझे कि इंडिया न्यूज ब्लैक क्यों हो रहा है। दरअसल हम सोनभद्र के प्रसव केंद्र की हकीकत आपको दिखा रहे हैं जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए हमारे स्क्रीन पर भी थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है तो चौंकिएगा मत, ये हकीकत है, ये जानना बहुत जरूरी है। बिजली नहीं है, आप यहाँ कितने दिन से हैं? 1 महीने से नहीं आ रहा है। 1 महीने से नहीं है, कितनी दिक्कत हो रही है? हाँ डिलीवरी से दिक्कत होती है, कहीं हम लोग मोबाइल भरते हैं, कभी लाइटर लेके आते हैं तो ऐसे भी डिलीवरी कराते तो हैं। घर से लेके आती हैं? हाँ एक हम डिलीवरी कराए खुद हैं, घर से लेटर लिया के सर। अच्छा जी तो मतलब काफी परेशानी हो रही है? परेशानी है सर, पानी भी नहीं है, न बाथरूम में पानी है न लैटरिन में पानी है। एसी लगा हुआ है, एसी का क्या हाल है? एसी भी बिगड़ी है। एसी खराब है जी। तो बताइए, जिस तरह से सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत इजाफा हुआ, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या करेंगे सर, बार बार हम लोग रिपीट कर ही रहे हैं सर को। अच्छा। तो मैडम लोग कर ही रहे हैं। बिल्कुल, आपने ये देखा और कि अब सुना भी कि किस तरह से ये कह रही है कि पिछले 1 महीने से बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है और यहाँ पर जो लगे एसी हैं वो खराब है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार बेहतर करने की कोशिश कर रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को, और जिस तरह से जमीनी स्तर पर जो लापरवाह अधिकारी हैं वो बिल्कुल सचेत नहीं कर रहे हैं, या पूरी तरह से सरकार को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है ये पूरी तरह से सरकार को के अगेंस्ट काम कर रही है। जो हालात हैं, जो तस्वीरें बता रही हैं, और इस पर खुद संज्ञान लेंगे मुख्यमंत्री। मैं और भी इस तरह के जो प्रसव केंद्र हैं सोनभद्र के, उसका जायजा लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे रात के अंधेरे में टार्च की रोशनी में और मोबाइल की रोशनी में प्रसव कराए जाते हैं। अब हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, डर जाएंगे, ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे आखिरकार अंधेरे में कैसे डिलीवरी हो सकती है। एक तरफ प्रशासन की तरफ से व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है, लेकिन सिस्टम में बैठे बापू जिनकी जिम्मेदारी है वो कहां है, किस तरीके से होगा डार्क में डिलीवरी, यह अपने आप में बेहद ही शर्म की बात है। हमारी पड़ताल आगे बढ़ी और हमारे सहयोगी ने और गहनता से अध्ययन करने की कोशिश की। देखिए पड़ताल नंबर 3।
चलिए अब आपको एक एक हकीकत बताते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ आपको अंधेरे की तस्वीरें दिखाई, रॉबर्टगंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंधेरा ऐसा कि यहाँ किसी का भी चेहरा तक नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई पीड़ित यहाँ पर आ जाए तो उसका क्या हाल होगा? इलाज तो राम भरोसे ही होगा, क्योंकि दिक्कत न दिन देखती है और न ही रात। कभी भी कहीं भी किसी के साथ दिक्कत हो सकती है। आलम यह है कि 21वीं सदी में आज भी यहाँ प्रसव मोबाइल या टॉर्च की रोशनी में होता है। प्रसव केंद्र में तैनात महिला का कहना है कि बिजली की सुविधा न होने की वजह से ज्यादातर केस रेफर कर दिया जाता है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान मोबाइल या टॉर्च द्वारा प्रसव कराया जाता है। इस बात से हमें डर लगता है। सुनिए जरा। अगर तत्काल यहाँ हो जाए, तत्काल होना लगेगा तो फिर व्यवस्था करेंगे किसी तरह से, मोबाइल जला के या किसी भी समस्या का समाधान होबे करेगा। तत्काल आ गया, नहीं जाने लगेगा तो फिर हम अपना झेलेंगे, करेंगे, क्या करेंगे। तो लाइट की व्यवस्था कैसे करते हैं आप लोग? मतलब लाइट है ही नहीं तो कहाँ से व्यवस्था कर देंगे? वहीं चार्जर है घर में, वो चार्जर जला के कराएंगे। नहीं, वो लोग लाभार्थी खुद घर से चार्जर लेके आएंगे। जो अपना प्रैक्टिकली व्यवस्था है वहीं करेंगे। अब हम आपको घोरावल विधानसभा की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यह है सहदिया बेड़ाड का स्वास्थ्य उपकेंद्र। यहाँ शाम होते ही ताला लग जाता है। गांव वालों से पूछने पर पता चलता है कि यहाँ बिजली नहीं रहती, इसलिए रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। रुके भी क्यों? अंधेरे में क्या काम है? ऐसा नहीं है कि सोनभद्र में दुर्दशा झेल रहा ये अकेला विधानसभा का प्रसव केंद्र है। इसके बाद की तस्वीरें देखकर आप खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या सचमुच में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो जिला मुख्यालय और रॉबर्टगंज विधानसभा का है, और वो भी सीएमओ कार्यालय के ठीक सामने की सीएमओ कार्यालय के पास बना इस प्रसव केंद्र में पिछले कई दिनों से बिजली गुल है। बताया जा रहा है फॉल्ट है, लेकिन फॉल्ट कब तक दुरुस्त होगा ये किसी को नहीं पता। यहाँ प्रसव केंद्र में तैनात एनएम का कहना है कि उन्होंने लिखा पढ़ी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एनएम का कहना है कि मजबूरी में टॉर्च या मोबाइल की रोशनी में प्रसव कराना पड़ता है। सुविधा के नाम पर एक इन्वर्टर लगा है जो कुछ देर तक ही साथ देता है, फिर उसके बाद वही ठाक की टीम पाल। इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता है, फिर टॉर्च और मोबाइल की रोशनी के सहारे ही डर के साए में प्रसव कराया जाता है। ईश्वर की कृपा है कि अभी तक कोई दुर्घटना नहीं घटी। वहां तैनात एएनएम ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर डार्क डिलीवरी और डर की दास्तां सुनाई। सुनिए जरा। शासन से कोई व्यवस्था नहीं है। शासन से तो लाइट भी नहीं है, लाइट का कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। शासन का बस केवल वही सोलर ऊर्जा लगा है, वो भी कभी चलेगा कभी बिगड़ा रहेगा। तो क्या आप लोग लाइट के लिए नहीं बोले कभी के मतलब? लाइट के लिए हम बोले भी, सीएमओ आए, देख के भी गए, सीएमओ से भी बातचीत हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोले। सीएमओ देख के गए, उसके 15 दिन के बाद यहाँ पे लाके लगवा दिए, सोलर ऊर्जा भेज दिए यहाँ के नाम से, सोलर ऊर्जा लेके जाओ लगवा दो। कोई चीज की समझ बनता नहीं है, बनने में उसको 1 साल लग जाएगा धीरे धीरे। मतलब 5 दिन से बिगड़ा हुआ है, अभी तक कोई क्लियर नहीं कि कब तक बन के आएगा। मैकेनिक आया, निकाल के लेके गया है बनवाने के लिए। सोनभद्र से इंडिया न्यूज के लिए विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से अस्पताल बदहाली का आलम रो रहा है। क्या यह 21वीं सदी का भारत है जहां प्रसव केंद्र पर बिजली नहीं है? ये शर्म की बात है। जिम्मेदार अधिकारी आखिरकार कान में तेल डालकर क्यों बैठे हैं? क्यों वो सरकार से मोटी सैलरी लेते हैं, लेकिन काम के नाम पर जीरो पटा सन्नाटा? आखिर फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ? जवाब तो देना पड़ेगा। ये पड़ताल देखिए।
अब आपको इस एएनएम की बात को गौर से सुनाते हैं। सुनिए ये क्या बता रहे हैं। अंधेरे में अब तक लगभग 15 प्रसव कराए जा चुके हैं। सोचिए, अब जरा समझिए कि जो महिला प्रसव की पीड़ा से छटपटा रही हो और उसे पता चले कि जिस जगह उसका प्रसव हो रहा है वहाँ लाइट ही नहीं, तो सोचिए उसके मन में क्या होगा, स्थिति क्या होगी। और जो एएनएम प्रसव कराती होंगी वो कितनी डरी और सहमी होती होंगी। अगर कुछ अप्रिय घटना घट जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन इंडिया न्यूज उन कर्मचारियों के हौसले को सलाम करता है जो इस पूरी हालत में भी एक नए जीवन को धरती पर उतारती है। मैडम, ये कौन सा केंद्र है और क्या समस्या है यहाँ पे? प्रसवोत्तर केंद्र रावस्टगंज। जी, यहाँ बिजली देख रहे हैं कि नहीं आ रही है और लेबर रूम में भी बिजली नहीं है। जी, और फिर बीती रात एक पेशेंट आए थे, कहा उन्होंने कि अंधेरे में प्रसव कराया गया। क्या है मामला? यहाँ पर लाइट कम से कम 1 हफ्ते से खराब है और बनवाने के लिए बोला गया है। MOIC को लेटर लिख के दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने सीएमओ साहब को भी जानकारी दी है क्या? जी हाँ, डिस्पैच में लेटर लिख के दिया गया है। अच्छा, कब दिया था लेटर आपने? ये लेटर परसों दिना दिया गया है। अच्छा, इस दौरान क्या लगातार प्रसव हो भी रहे हैं उसमें? जी हाँ, इस बार दौरान हर रोज डिलीवरी हो रही है। अच्छा, क्या समस्या आती है डिलीवरी में? समस्या क्या आती है डिलीवरी में? डिलीवरी में समस्या ये आती है कि मरीज को डिलीवरी कराने जाए, कैसे कराए? अंधेरा में तो करा नहीं सकता है कोई। अच्छा, लाइट रहेगी, अगर टीयर भी हो गया है तो उनको स्विचिंग करने के लिए लाइट रहना चाहिए, व्यवस्था रहना चाहिए। तो कैसे करा पाती है फिर अगर लाइट नहीं रहती है? नहीं रहती है तो हम लोग मोबाइल और टॉर्च के द्वारा कराते हैं। बीती रात भी इनका वो उसी तरह कराई? अगर लाइट रहती है तो एक कैसे वैसे चल रहा है, नहीं तो फिर अपने साथ करके अपने लाइट और मोबाइल चाहे कैंडल से ही करके कराया जाता है। अब तक बीते 1 हफ्ते में लगभग कितनी डिलीवरी हुई है अंधेरे में? अब तक कम से कम 15 डिलीवरी हुई है अंधेरे में। जी। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छे अस्पताल में जन्म ले, लेकिन सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा देखकर परिजन भी हैरान और परेशान है। क्या बात है, पूरी बात है, किस तरह समस्या है? सर, मैं रात को कल अपना पेशेंट लेकर के डिलीवरी के लिए आया था। यहाँ पे आने के बाद यहाँ के स्टाफ द्वारा यह मुझे कह करके हटाया गया कि यहाँ पे बिजली नहीं है, और वास्तव में बिजली नहीं थी। और उसके दौरान मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मेरा पेशेंट ऐसे कंडीशन में हो गया था कि मैं यहाँ से लेकर के आया तो ज़रूर, लेकिन ले जाने के पक्ष में नहीं था। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो मैडम ने देखा और देखने के बाद कहा कि यार मैं तो तुमको छोड़ भी नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने अपना इमरजेंसी लाइट मंगाया और इमरजेंसी लाइट के थ्रू बेड पे ही डिलीवरी करवाई, जबकि लेबर रूम में कोई बिजली है, न कोई पानी की व्यवस्था, न यहाँ की सफाई की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है सर। उन्होंने कहा कि आप लेकर जाओ, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट पे उन्होंने मेरी डिलीवरी कराई इमरजेंसी लाइट से। रात के अंधेरे में इमरजेंसी लाइट में? जी, इमरजेंसी लाइट में हुई थी और बीच बीच में लाइट कट जाती थी, तो कोई कमरे में कोई लाइट भी नहीं थी, न तो कोई यहाँ की सफाई है। क्या बताया मैडम ने, कब से लाइट कटी? सर, मैंने मैडम से पूछा तो उन्होंने बोला कि बहुत दिनों से बिजली नहीं है, और उन्होंने तो मुझे ये बताया था कि लगभग महीनों से भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। कुछ बीच में वो लोग अपना पैसे वगैरह लगा करके मेंटेन कराई थी, लेकिन फिर से डिस्टर्ब हो गई, तो वो लोग कितना करवाएं ये बोल रही थी। बोले कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं। केंद्र कहाँ पर है और कितनी दूरी है सीएमओ ऑफिस से? सर, सीएमओ ऑफिस से 100 मीटर की दूरी पे है, और आपका अर्बन केयर करके प्रसव केंद्र है रावस्टगंज। वहीं सोनभद्र से बने नए राज्य मंत्री संजीव गोंड भी प्रसव के दर्द की कहानी सुनकर इतना जरूर कहे कि वे अभी नए हैं, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार मिला तो कड़ी कार्रवाई होगी। अभी देखिए, अभी नया कार्यभार मिला हुआ है। अब हमारा पहली बार जनपद सोनभद्र में मंत्री बनने के बाद पहला आगमन है, और जहां भी इस तरह की जो भ्रष्टाचार अगर कोई किया होगा, कोई अधिकारी कर्मचारी किया होगा, तो जरूर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज के अलावा सोनभद्र को कई बड़ी सौगातें दी हैं। हाल ही में उन्होंने जनजाति से विधायक संजीव गोंड को राज्य मंत्री तक बनाया, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरिया दिली का फायदा अधिकारी उठा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने की बेहद जरूरी है, क्योंकि अंधेरे में डिलीवरी कराना कभी
बहुत घातक हो सकता है। इंडिया न्यूज़ ने आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई जिस तरह से प्रसव केंद्र पर सन्नाटा पसरा हुआ है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं स्वास्थ्य महकमे को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, बावजूद उसके आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हर जगह पर अंधेरा छाया हुआ है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अधिकारी पूरे सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो व्यवस्था है, उस पर पानी फेरने का काम कर रही है या यूँ कहिए कि बदनाम करने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को इस पर उन अधिकारियों को चिन्हित करके कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो चुनाव के ठीक पहले इस तरह की तस्वीरें जो बनाने की कोशिश करते हैं, जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री से खास तौर से गुजारिश है कि ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करें और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, सोनभद्र। आज हमने आपको पड़ताल में सोनभद्र जिले के डाक डिलीवरी दिखाई, फिर कुछ और कहानियों की पड़ताल करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। पड़ताल तो हम करेंगे। नमस्कार।